तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई बेहोश होने के बाद जब जागता है पूरे एक महीने की रेस्ट के बाद वो दोबारा से उठा है, बाहर आता है तो मिस किंजी और उसके साथ मिस चैंग होती है। वो दोनों उसके सामने खड़ी होती है और उससे देखकर काफी खुश भी होती है। लिंजुई उन दोनों से पूछता है, मुझे ये बताओ कि मेरा स्वर्ग क्लैन यानी कि जियांग क्लैन इस वक्त कैसा कर रहा है। जियांग क्लैन में काफी ज्यादा तबाही मची थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। किंजी और से कहती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर जियांग क्लैन के लोग रिकवर कर चुके हैं। जियांग जी एक बहुत ही अच्छी लीडर है। जियांग जी की लीडरशिप के अंदर लोग बहुत ही जल्दी से दोबारा से प्रोग्रेस कर लेंगे और साथ में मेडिसन क्लैन और बाकी क्लैन के लोग भी यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ही जल्दी सब कुछ दोबारा से ट्रैक के ऊपर ले आएंगे। जियांग उसे कहती है जाओ क्लैन और मूनविन क्लैन के लोग भी यहाँ पर उनकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि मैं कितने दिनों तक यहाँ पर सो रहा था। किंजी से कहते हैं तुम पूरे एक महीने के लिए यहाँ पर सो रहे थे। साउदर्न गैलेक्सी में सब कुछ स्टेबलाइज हो चुका है। बुद्धा एम्परर ने सब कुछ संभाल लिया है और बुद्धा एम्परर मुझसे जाते हुए कह कर गया था वो फिलहाल के लिए वापस जा रहा है, वो तुम्हारे जागने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी 10,000 बुद्धा मिरर को वापस करना होगा। तो वो उसे वापस हासिल करना चाहता है, इसी वजह से वो तुम्हारा इंतजार करेगा अपने बुद्धा टेम्पल में। तुम्हें वहीं पर जाकर उसे वापस करना है। लिंजुई कहता है अब उस बुढ़े एम्परर को कौन समझाए कि मैं जहाँ पर उसके 10,000 बुद्धा एम्परर को भी यूज करना चाहता हूँ, मैं उसके 10,000 मिरर को इस तरह आसानी से वापस तो नहीं करूंगा। कल के लिए वो मुझे चाहिए, अगर वो मुझे इस तरह परेशान करेगा तो फिर मैं उसे कभी वापस नहीं देने वाला। लिंजुई उस बुद्धा मिरर को अपने पास ही रख लेता है, फिर साथ ही वो अपने पास से रिंग निकालता है और उस रिंग के अंदर से कुछ खजाना बाहर निकालता है। लिंजुई मिस किंजी और वेल्टर जैंग से मिलने के बाद वापस अपने रूम में आता है और अपनी रिंग के अंदर से सारे खजाने को बाहर निकालता है, क्योंकि ये रिंग से यहीं पर से मिली हैं। बीस्ट क्लैन के पैट्रियार्च और इसके साथ साथ नैनगोंग क्लैन के पैट्रियार्च उन दोनों को मारने के बाद उनकी रिंग्स भी इसने छीन ली थी। लिंजुई कहता मेरे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है, इतना पैसा काफी रहेगा मेरे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं बहुत ही जल्दी एम्परर गेट गैलेक्सी की तरफ जाने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर मैं अपना एक सेक्टर बिल्ड करूंगा। सेक्टर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं यहाँ पर कमा चुका हूँ। तो मिस किंजी और एल्डर जैंग दोनों इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती हैं क्या वाकई में तुम एम्परर्स गेट में जाने वाले हो और वहाँ पर जाकर तुम अपना एक सेक्टर बनाने वाले हो? क्या ये सारे का सारा प्लान तुमने शुरुआत से बना रखा था? तुमने जो कुछ भी किया वो सारे का सारा इसी प्लान का हिस्सा था? तुम्हारा जुंजी से कहता हाँ ये सब कुछ इसी प्लान का हिस्सा था। मान लिंजी उनको बताता है जब पहली बार यहाँ पर स्काई मिरर अपीयर हुआ था, यानी कि ये हीवनली मिरर जो कि एक साइक्रेट आइटम है, ये यहाँ पर अपीयर हुई थी। अपीयर होने के बाद जो पहला डीमन किंग था उसने इसको हासिल करने के लिए बहुत ही बड़ी वार की थी और उस वार के साथ उसने 9 एम्परर्स के साथ फाइट की थी। 9 एम्परर्स में से मंकी किंग और उसके साथ साथ डीमन किंग वो दोनों तो मर चुके हैं। दोनों के मरने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ 7 एम्परर्स ही बचे हैं, जिनमें जीथर एम्परर, स्वर्ड एम्परर, मेडिसन एम्परर, स्काई एम्परर, चाइल्ड एम्परर, ब्लड लस्ट एम्परर और इसके साथ साथ डिवाइन सेंस एम्परर है। एम्परर्स गेट गैलेक्सी जिसको एम्परर्स की गैलेक्सी कहा जाता है, एम्परर गेट गैलेक्सी में सिर्फ और सिर्फ 7 एम्परर्स हैं और 7 एम्परर्स के डिसेंडेंट हैं जो कि उसके ऊपर रूल कर रहे हैं। डीमन किंग के साथ उनकी फाइट के बाद बाकी के बचे हुए 7 एम्परर्स ने आपस में एक वादा किया था। उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो बाकी की गैलेक्सीज में जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये उन सभी के दरमियान की एक बातचीत थी। अब उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट के बाद उन्होंने जीथर पैलेस का जो एम्परर था, जीथर एम्परर, उसको उन्होंने इस एग्रीमेंट के मुहाफिज बना दिया। उसने इनको सुपरवाइजर बना दिया कि अगर कोई भी इस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो वो उसको सजा देंगे। लेकिन एम्परर गेट के जो लोग थे वो लोग कभी भी मिस्टिक आइटम्स को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो लोग हीवनली मिरर को भी ढूंढते रहे और बाकी के सारी मिस्टिक आइटम्स यानी सैक्रेड आइटम्स को भी ढूंढते रहे। उनमें से किसी एक को पता चला कि जो स्काई मिरर है यानी कि हीवनली मिरर है इस वक्त क्वार्टर गैलेक्सी में है, यानी कि साउदर्न गैलेक्सी में है, जो कि डीमन किंग के पास है। और उसने अपना एक नया फेक डीमन किंग बना लिया है जो कि उसने अपने मिरर के साथ ही बनाया है, अपने आप से क्रिएट किया है। बाकी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग वहाँ पर जाते हैं, हम लोग उस गैलेक्सी में स्नीक इन करते हैं और जाकर देखते हैं अगर हीवनली मिरर वहाँ पर हुआ तो हम लोग उसको वहाँ से चुरा लाएंगे। इन लोगों ने जहाँ पर इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया उस स्काई मिरर को वहाँ से लेने के लिए। जो वहाँ पर एम्परर आया था जिसने अपनी पावर्स को यूज करते हुए डीमन किंग और इसके साथ साथ मिरर को ऊपर बुला लिया, एक एम्परर्स गेट का एम्परर था। मान लिंजुई कहता है मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि किसने ये सब कुछ किया है, लेकिन एम्परर्स गेट में से 7 एम्परर्स में से कोई एक एम्परर है जिसने वहाँ पर डीमन किंग की मदद की और साथ ही उसके पास हीवनली मिरर भी है। किसी को भी ऐसे वो चीज ले जाने नहीं दे सकता जिसके ऊपर मेरी नजर हो। हीवनली मिरर मुझे चाहिए था, वो कोई भी ऐसे आसानी से लेकर नहीं जा सकता, मैं उसके पास से वापस छीन कर लाऊंगा। एम्परर्स गेट गैलेक्सी में जाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बल्कि वहाँ पर जाने की एक और बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर रिसोर्सेज की भरमार है। वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं जल्दी से लेवल अप कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ जाने वाले हो? मान लिंजुई उन लोगों से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर देता हूँ कि तुम लोगों को भी तैयार होना होगा, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। एम्परर्स गेट गैलेक्सी की तरफ निकलना होगा। एल्डर जैंग का तुम्हारे लीडर होंगे, वो तुम्हें लीड करते हुए वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो एल्डर जैंग उसे कहती है तुम हमारे साथ वहाँ पर एम्परर्स गेट में नहीं चलने वाले। तुम्हारा लिंजुई से कहता है फिलहाल के लिए मुझे मेडिसन क्लैन में जाना है, मेडिसन क्लैन में जाकर मुझे एक बहुत ही स्पेशल पिल बनवानी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एल्डर जैंग काई के साथ पहले वहाँ पर निकल जाओ, मैं तुम लोगों से पहले वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे खाए हुए एक अरसा गुजर चुका है, पूरे एक महीने तक मैं बेहोश रहा हूँ, इसी वजह से लगता है मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो पहले मुझे जाकर अपने खाने के लिए कुछ अच्छा ढूंढना होगा। लिंजुई वहाँ से आगे बढ़ जाता है, कुछ खाता पीता और जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता और कहता है आज मैंने जहाँ पर पेट भर का खाना खाया तो मुझे नहीं पता था कि पेट भर का खाना खाने के बाद लेटने में कितना ज्यादा मजा आता है, तो मुझे काफी अच्छी नींद आएगी। दरवाजा खुलता है, प्रिंसेस जीजी अंदर आती है, वो उसे कहती है ब्रदर जूही क्या तुम
तुम ठीक हो, मैं बहुत ज्यादा मिस किया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और वो जल्दी से भागती हुई आकर माई लिंजुई के साथ चिपक जाती है। माई लिंजुई से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जीजू से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में सुना, सिस्टर्स तुम्हारे बारे में ये बात कह रही थी कि तुम एम्प्रेस गेट गैलेक्सी की तरफ जा रही हो, क्या ये बात वाकई में सच है? लिंजुई से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, क्योंकि डीमन किंग अपने स्काई मिरर के साथ वहाँ से भाग गया था और मुझे एम्प्रेस गेट में जाना होगा जाकर उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जाकर वहाँ पर और ज्यादा मुश्किल क्रिएट करे, इससे पहले हमें स्काई मिरर को ढूंढना है। वैसे भी मैंने यहाँ पर वो सब कुछ बचा लिया जिसको मैं बचाना चाहता था। प्रिंसेस जीजू से कहती है तो उसने तुम्हारे बारे में मुझे ये भी बताया कि तुमने यहाँ पर बहुत सारा पैसा भी कमाया है, तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया है कि उसके साथ तुम वहाँ पर जाकर एक सेक्टर स्टार्ट करने वाले हो, क्या ये बात वाकई में सच है? जीजू से कहता है हाँ ये बात सच है। से कहती है अब जबकि तुमने यहाँ पर इतना सारा पैसा कमा लिया है तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें एक और अमेजिंग सी चीज देती हूँ, क्या तुम वो लेना चाहोगे? साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसके साथ और ज्यादा चिपक जाती है। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ती है और हल्का सा शर्मा कर उसे कहती है ब्रदर लिंजुई क्या तुम्हें याद है सारी की सारी सेंटेंस जिन्हें मेरे साथ कार्मा डीमन एम्परर के साथ शादी करने के लिए भेजा गया था, वो सारी की सारी कार्मा डीमन एम्परर के मरने के बाद मेरे साथ ही मैंने उन सारी की सारी सेंटेंस को तुम्हारे बारे में बता दिया है। साथ ही मैंने उन सभी को सिखा दिया है कि कैसे होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी इस एक्सपीडिशन से वापस आओगे सारी की सारी सेंटेंसेस तुम्हारे लिए तैयार बैठी होंगी, तुम जिसके साथ चाहे उसके साथ कल्टीवेट कर सकते हो, तुम उसके साथ डुअल कल्टीवेट कर लेना, तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तुम्हारा लिंजुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हें खुद भी तो अभी यहाँ पर इतना पता नहीं है, मेरे ख्याल में तुमने एक दो बार ही किया होगा, लेकिन फिर तुम यहाँ पर सारे सेंटेंसेस को कैसे बता सकती हो कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे करना है? ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और मर्द के ऊपर ये सब कुछ ट्राई करती रही हो, कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया? जीजी और भी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी भी मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो एक बुक पढ़ी थी, उस बुक के अंदर बहुत सारे स्टाइल्स लिखे हुए थे, मैंने वो सारे के सारे स्टाइल मास्टर कर लिए हैं, यानी कि वो सारे के सारे सीख लिए हैं और बाकी सेंटेंसेस को भी सिखा दिए हैं। लिंजुई से कहता है तो फिर ठीक है आओ यहाँ पर मुझे भी सिखाओ, तुमने कौन कौन से स्टाइल सीखे हैं मुझे भी दिखाओ, मैं भी वो सारे स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर साथ ही हमारा लिंजुई से किस करता है और उसके बाद वो कौन कौन से स्टाइल अप्लाई करने वाले हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट सीन रात के बाद का दिखाया जाता है। तो प्रिंसेस जीजी बिस्तर के ऊपर लेटी होती है जबकि हमारा लिंजुई उठकर खड़ा हो जाता है। हमारा लिंजुई बाहर जा रहा था, वो कहता है लास्ट नाइट यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा मजे किए, पूरी रात तो इसने मुझे सोने नहीं दिया, अलग अलग स्टाइल थे, इसी वजह से है कि ये काफी ज्यादा थकी हुई है, इसी वजह से इसे यहाँ पर सोना चाहिए। लिंजुई जब कमरे से बाहर निकलता है तो मिस किंजिया उसके पास आती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर हो, सभी लोग मेन हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा लिंजुई से कहता है मैं बस आराम कर रहा था, चलो ठीक है मैं आता हूँ। लिंजुई जब मेन हॉल में पहुंचता है तो वो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तो जैंग काई और उनके साथ जियांची भी वहीं पर होती है, ब्रदर किन भी वहीं पर होता है। तुम्हारा लिंजुई वहाँ पर आने के बाद उन सभी से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, तुम सभी को यहाँ पर मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा, मुझे ये बताओ तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम सभी लोग एम्परर गेट की तरफ मेरे साथ जाना चाहोगे? तुम में से कौन कौन जाना चाहता है? ब्रदर कीनो से कहता है, ब्रदर कीनो से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मास्टर सुमेरो इस वक्त नाथुरंग गैलेक्सी के एम्परर बनकर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसे कह दिया जैसा कि ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए और दुनिया का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, मैं वहाँ पर जाऊंगी और दुनिया को देखूंगी। लिंजुई से कहता है चलो ये बात तो ठीक है, चलो ठीक है, तुम सभी लोगों को एल्डर जैंग काई की कमांड में वहाँ पर जाना होगा, ये तुम्हारे लीडर होंगे, तुम लोगों को इनकी हर एक बात को सुनना होगा, सिर्फ इनकी बल्कि एल्डर किंजिया की बातों को भी सुनना होगा, जो भी ऑर्डर ये दोनों तुम्हें देंगे तुम्हें उन ऑर्डर्स को पूरा करना होगा। तुम लोग कल सुबह यहाँ से निकलोगे, तुम लोग पहले जाओगे मैं बाद में आऊंगा। लिंजुई वहाँ से अपने काम को खत्म करने के बाद मूनविंड क्लैन में आता है जहाँ पर चारू गार्डसेस उसका इंतजार कर रही होती है। लिंजुई कहता है लगता है कि तुम चारू जहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी, वो उसे कहती है हम लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, हमारी वाइन गार्डिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिंजुई उनसे कहता है ठीक है तुम लोग यहीं पर रुककर इंतजार करो, मैं अकेला जाकर उसके साथ मिलने वाला हूँ। तुम्हारा लिंजुई अंदर आता है जहाँ पर वाइन गार्डिस वहाँ पर पहले से बैठी होती है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है यहाँ पर तुमसे दो बातों की रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर तुमसे वो चीज मांगने वाली हूँ जो तुमने हमसे उधार ली थी, तुमने हमसे 5 जेट उधार लिए थे, मैं चाहती हूँ कि वो 5 जेट तुम वापस कर दो, वो हमारी प्रॉपर्टी है। लिंजुई से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी रिक्वेस्ट क्या है, तुम दूसरा मुझसे क्या मांगने वाली हो? तो वो उसे कहती है तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुमने पहले से यहाँ पर गैस कर लिया होगा कि मैं यहाँ पर दूसरी कौन सी बात तुमसे कहने वाली हूँ, वैसे तुम काफी ज्यादा शार्प माइंडेड हो। इसके साथ ही वो उसे कहती है तो दूसरी बात यह है कि मैं भी तुम्हारे साथ साउदर्न गेट में एम्परर गेट में जाना चाहती हूँ, जब एम्परर गेट गैलेक्सी में जाना है मैं और मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ वहाँ पर जाएंगे, अगर तुम हमें अपने साथ लेकर जाते हो तो तुम उन 5 सेक्रेट आइटम्स को अपने पास रख सकते हो, अब ये ट्रिप खत्म हो जाएगी तो उसके बाद तुम 5 जेट को हमें वापस कर सकते हो। लिंजुई रोमांटिक मूड में हो जाता है और उसके करीब जाकर उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी इस बात से एग्री तो कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ एम्परर गेट में लेकर जा सकता हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। वो उसे कहती है लेकिन तुम हमसे पहले ही काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर चुके हो, अब तुम यहाँ पर मुझसे और क्या एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हो? लिंजुई से कहता है ये बात तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे क्या एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी आंखें बंद करके खड़ी होती है, उसे लगता है शायद वो उसे किस करने वाला है। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करना है वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपनी डील को पूरा करना होगा, तुमने हमसे जो वादा किया उस वादे को जरूर पूरा करना। लिंजुई से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है अभी और बहुत सारे जरूरी काम करने के लिए जाना है, फिलहाल मैं मेडिसिन क्लैन की तरफ जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी टीम को लो और जियान क्लैन में चली जाओ, क्योंकि वो सभी लोग एल्डर जैंग काई की देख रेख में वहाँ पर से शिप के ऊपर से जाने वाले हैं, वो लोग एम्परर गेट में पहले जाएंगे। गार्डियन से कहती है लेकिन तुमने तो कहा कि तुम यहाँ पर मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हो, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना
रखने वाले। तो लिंजू से कहता है मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें अपने साथ रखकर क्या करूंगा। वाइन गार्डन से कहती है मुझे तुम्हारा जान क्लैन के बाकी सभी लोगों से मिलने का कोई भी शौक नहीं है, मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगी। तो मंजूर है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।